इलेक्शन गुरु के पास चलते हैं, कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रख देते हैं बिल्कुल। और इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़े चेहरे क्या कर रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए टॉप गन कौन कौन चुनाव मैदान में थे, अभी क्या स्थिति है उनकी। स्लो लोड हो रहा है लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं और सीटों की तरफ चलते हैं हम और क्षेत्रवार बातें कर लेते हैं। मेदिनीपुर की बात करते हैं। मेदिनीपुर इलाके में देखिए 54 सीटें बीजेपी जीत रही है, 31 सीटों का यहाँ लाभ है। टीएमसी 2 सीटें जीत रही है, 31 सीटों का नुकसान है। तो मेदिनीपुर जो है वो टीएमसी के लिए मरुभूमि साबित हुआ है। कांग्रेस को 0 सीटें मिली, लेफ्ट को 0 और अदर के सामने भी 0। कोलकाता प्रेसिडेंसी जहां पर पिछली बार टीएमसी ने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी टीएमसी यहां पर 55 सीटें जीत रही है लेकिन 37 सीटों का नुकसान है। दूसरा बड़ा चंक जो यहां से टीएमसी के हाथ से फिसला है, बीजेपी को यहां 50 सीटें मिली हैं, 36 सीटों का लाभ हुआ है। ये कोलकाता प्रेसिडेंसी पिछले चुनाव में सबसे बड़ा चंक लेके आया था टीएमसी के लिए, इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चंक लेके आया है। यहां पर देखिए महत्वपूर्ण बात, 2 सीटें वाम दलों को भी मिली हैं, कांग्रेस को 0 और अदर्स को भी 0 मिल रही हैं। मालदा की बात कर लेते हैं। मालदा में देखिए 25 सीटें टीएमसी जीती है, 21 सीटें बीजेपी। यहां पर भी टीएमसी को 13 सीटों का नुकसान हुआ है, बीजेपी को 10 सीटों का फायदा हुआ है, लेफ्ट पार्टी को 1 सीट का फायदा हुआ है। जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं। जलपाईगुड़ी में देखिए क्या होने जा रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो मुकाबला है वो जबरदस्त है। बीजेपी 27 में से 27 क्लीन स्वीप कर दिया है। यहाँ पर कांग्रेस 0, लेफ्ट 0, टीएमसी 0। जलपाईगुड़ी जो है वो इस बार लेफ्ट दलों को, वाम दलों को और टीएमसी का सफाया कर दिया है। बर्धमान जिले की बात कर लेते हैं, बर्धमान इलाके की बात करते हैं। यहां पर भी बीजेपी ने 33 सीटों का लाभ हुआ है, 41 सीटें हासिल की हैं, आगे चल रही है। टीएमसी को 33 सीटों का नुकसान है, 13 सीटों पर आगे है। वाम दल, कांग्रेस सभी 0 हैं। तो देखिए हमने आपके सामने एक आंकड़ा रखा, अब हम आपके सामने स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। और देखिए स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या है, धीरे से लोड हो रहा है, जरूर आपके सामने रखेंगे हम। स्विंग सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए 41 सीटें स्विंग हुई हैं। इन स्विंग सीटों में 3 चुनावों में जिन सीटों पर बदलाव हुआ वो 41 है, टीएमसी की 9 है, आरएसएमजेपी की 1 है। तो ये बताने के लिए काफी है कि सबसे बड़ा लाभार्थी है जो वो बीजेपी है। और देखिए हम अगर यहाँ पर पहली बार जीत की बात करें, देखिए इससे भी अंदाजा लगेगा आपको, बीजेपी 117 सीटों पर पहली बार जीती है। बीजेपी का ये तीसरा ऐसा चुनाव था जहां पर वो सीधे टीएमसी के साथ नेक टू नेक फाइट में थी। 117 सीटें उसने जीती, टीएमसी से छीनी और सबसे बड़ा दल जितने नंबर्स आप बता रहे हैं। लेकिन देखिए मैं, सिक्का और जयंतदा हम चाय स्टॉप की तरफ आ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राउंड पर ले चलते हैं, फिर यहाँ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से हमारे सहयोगी ने खास बात की और जीत को लेकर, इस तस्वीर को लेकर इस वक्त क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, आइए सुनते हैं। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे, कोई भी टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा। पोल वायलेंस ना हो उसको कैसे इंश्योर करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगी साथ, हम लोग का कंट्रोल है यार, आप लोग मान के चलिए ना। मैं इसमें कोई कॉम्युनल बात नहीं बता रहा हूँ, हिंदू लोग एरोगेंट नहीं होता। ये कंचन गुप्ता हैं, आप जानते हैं उनको, सनातनी कल्चर में एरोगेंसी नहीं है। कंचन गुप्ता आपको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शुभेंदु दा, कंचन दा, लेट मी जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप अक्रॉस। शुभेंदु अधिकारी, यस यस। শুভেন্দু বাবু নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন? আমি আছি, আমি গণনা মনিটরিং করছি। আমি এমনি কমফোর্টেবল, গোটা 200-র কাছাকাছি সিট যাচ্ছে। আর ভবানীপুরে মুসলিম এলাকা কাউন্ট শেষ হয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জি 11,000 মতো লিড নিয়েছে। এবারে আমি কভার করে নেব, হিন্দু এলাকা বাকি আছে। शुभेंदु बाबू, अभी देखने को जो मिल रहा है कि जितने भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर भाजपा इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है। इन साउथ 24 परगनास जहां पर पार्टी की कोई जगह नहीं थी, आपने वहां पर कब्जा कर लिया है, डायमंड हार्बर में कर लिया है। इसकी कोर रीजन क्या है, कोर कारण क्या है?
इसका एक ही रीजन है घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया उसका खिलाफ ही वोट हुआ। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, महिलाओं ने किसको वोट दिया इस बार? देखिए, वोट हिंदू माने मेल फीमेल में नहीं हुआ। अब यहाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, हिंदू महिलाओं बीजेपी को वोट किया। और साथ में इस बार आदिवासी वोट काफी मिला हम लोग को। ये पद्मजा जोशी हैं, कैंपेन को बड़े जोरों से कवर किया था, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। पद्मजा, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट लाइव ऑन द फ्लाई। यस पद्मजा, गो फॉर इट। यस शुभेंदु दा, थैंक यू सब भालो। आई एम वेरी वेल सर, आई एम वेरी वेल। आपने बहुत धुआंधार प्रचार किया। आपके खुद के क्षेत्र में तो पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। ट्राइबल वोट बहुत पड़ा है आपको। इस बार आपने जंगल महल में भी स्वीप किया, नॉर्थ में भी स्वीप किया। थोड़ा सा होती है सर, वो बंद हो गई है। में डायमंड हार्बर मॉडल अभी भी कायम है। एक ही सीट वहां पर अभी बढ़त दिख रही है, उसमें थोड़ा सेंधमारी की कोशिश अभी भी है। हाँ, वहाँ थोड़ा तो वो लोग डराने का काम किया और वहाँ डेमोग्राफी ज्यादा चेंज हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ वहाँ इस तरीके से हुआ है। आने वाला दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी तो 189 चल रहा है, ये बड़ा अंतर, बाकी हम लोग संभाल लेगा। शुभेंदु दा, आपने वहां पे भी अच्छा किया जहां पे बंगाली भद्रलोक थे और लोगों को लग रहा था कि इन एरियाज में आ ही नहीं सकती। कोलकाता के इर्द गिर्द एक बंगाली भद्रलोक जो मान नहीं रहा था बीजेपी जीतेगी, बोरिया मजुमदार हमारे साथ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस শুভেন্দু বাবু, প্রথমত কংগ্রাচুলেশনস। দুটো প্রশ্ন। নমস্কার, ভালো। হ্যাঁ, আপনাকেও দুটো প্রশ্ন। এক, আগের বারের ইলেকশনের পরে আমরা প্রচুর গন্ডগোল দেখেছি। কলকাতায় 200 বছরের বাস, উত্তর কলকাতা, এটা কিভাবে সাধারণ মানুষকে আপনার মুখ থেকে শুনলে সবাই বলবেন, এটা কিভাবে আটকাবেন? দ্বিতীয়ত, বিজেপি বা আমাদের সনাতনী রাষ্ট্রবাদীদের কালচার এগুলো নয়, আটকানো মানে এখানে হবে না কিছু। वो जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, वो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। खत्म करने से पहले जयंतो घोषाल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। শুভেন্দু, কনগ্রাচুলেশন। জয়ন্ত বলছি। আপনি কালকে রাত্রে বলেছেন, দেখেছি। হ্যাঁ, দেখেছেন? টুমরো আই সেড। না, আমার একটাই প্রশ্ন আছে। থ্যাংক ইউ। ডিফারেন্স অফ অ্যানালাইসিস। থ্যাংক ইউ। স্পোক ইয়েস্টারডে। ইয়েস। না শুভেন্দু, একটা প্রশ্ন করব। তুমি কি আর ইউ লাইক টু শিফট ইউর অফিস টু এগেন রাইটার্স বিল্ডিং or you will go to Nabanno? It's a BJP মেজর ডিসিশন এটা। We are working in collective leadership. It's a national party. We will sit and discuss all the রাইটার্স একটা হেরিটেজ বিল্ডিং। No, I am not Sorry. speaking any regional party or personal party. রাইট। अच्छा, महुआ चैटर्जी आपको कंग्रेचुलेट करना चाह रही हैं। महुआ, কনগ্রাচুলেশন শুভেন্দু বাবু। জয় মা কালী, জয় মা কালী। আপনাকে একটাই প্রশ্ন করছি, অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছে। আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট সিন্স you were the one who defeated Mamata Banerjee in Nandigram last time, and if the final results in Bhawanipur are such that you defeat her in Bhawanipur, you should be the undoubted leader and the chief ministerial candidate. No, I am not passing this sensitive question. BJP is collective leadership under the great leadership of Narendra Modi. We fought this election and results are coming. No problem. अच्छा शुभिमा, Thank you. एक किश्नोय आपसे पूछना चाहते हैं। किश्नोय, With the consultation of the elected MPs. Thank you. one last question. জোড়া ইলিশ কবে আসছে? Thank you. জোড়া ইলিশ কবে? ধন্যবাদ হবে। হ্যাঁ, জোড়া ইলিশ কবে আসছে? Okay, we'll leave it there. I really don't want to drag my luck on this. तो देखिए, विकास जो है वो दक्षिण भारत के पायसम पर टूट पड़े हैं। मीनाक्षी, हो सकता है जो अभी जो खास बातचीत थी वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री से ये खास बातचीत थी एनडीटीवी के, हो सकता है जनता, हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं हम आपको पहुंच बता दूं, चुके कहाँ? पश्चिम बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बांग्ला मीडियम में पढ़ा होगा। बांग्ला मीडियम में पढ़ा मतलब जिसने बांग्ला में ही भाषा में ही पढ़ाई लिखाई की होगी। चर्चा आगे करेंगे। ठेले में क्या क्या है ये बताते हैं। चाय स्टॉप मीनाक्षी। देखिए, सबसे पहले मैं पायसम की तारीफ कर दूं। मीनाक्षी ने मुझे बताया गुड़, चना और चने की चावल दाल और ड्राई फ्रूट से मिलके बनता है, एकदम रबड़ी जैसा स्वाद है।
जिन लोगों ने नहीं खाया वो जरूर ट्राई करें। दक्षिण भारत में भोग में भी बड़ा इसका भोग में इस्तेमाल होता है। बाकी चीजें आप देखिए यहाँ पर जो है जयंतदास जो है हाथ में दही फुचका बोलता है। पुचका यहाँ पे हम दही दिल्ली में गोलगप्पे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें दही डाल के। बिहार हमारे उड़ीसा में गुपचुप कहते हैं हमारे इलाके में। लेकिन भाई इस बार की जो Actually क्या है, उड़ीसा में तो गोलगप्पे, पुचका पानी बोलते हैं। पूरी, देखिए अभी आप कुछ भी चीज पानी बोले पूरी भी बोलते हैं सर, बॉम्बे में। हेडलाइन तो लेकिन झालमुड़ी है, हेडलाइन झालमुड़ी है। आपने तैयार कर दी झालमुड़ी, अभी नहीं की है। और मुझे ये बताइए बंगाल से अलग है या दिल्ली की कुछ स्पेशल है? अच्छा, टिपिकल बंगाली है। तो दिल्ली में जो मिलती है और बंगाल में जो मिलती है उसमें क्या फर्क है? इसमें बहुत टेस्ट का फर्क होता है। जैसे तीखा ज्यादा होगा? तीखा थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें ऑयल ही होता है। हाँ, ऐसे तो बहुत बंगाल सारे का मसाला आता है है। झालमुड़ी ठीक है, लेकिन फिश के बिना तो बंगाल अधूरा है। जयंतदा ये है ना फिश। ये फिश कटलेट है ना, फिश कटलेट है ये। और ये यहाँ पर पूरे जो उन राज्यों का संगम है इस चाय स्टॉप में, जहाँ जहाँ आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं। ये देखिए लेमन देखिए, राइस है यहाँ अंदर, इडली भी है। कर्ड राइस है, वहाँ इडली तमिलनाडु। है, भाई इसकी बड़ी सांभर तारीफ हो रही है जो असम का जो है डिजर्ट है। हाँ, इसको तिलकिटा कहते हैं। बिल्कुल। ये असम। और ये रोल की तरह है, ये असम का है ना? रोल है, असम की मिठाई है। उसके अंदर तिल कूट के गुड़ के साथ भरा गया है। इसको खाने पे ये बहुत जयंतदा, ज्यादा स्वादिष्ट लेकिन एक बात तो साफ है ना, बंगाल के प्रतीकों की बहुत बात हो रही थी, बाहरी भीतरी बहुत बात हो रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, मुझे लगता है अनुराग ठाकुर ने जो मछली और चावल खाकर दिखाया, फिर उस पर अलग तरह से राजनीति हुई। लेकिन बंगाल ने ये बता दिया कि ये सब मुद्दे थे, लेकिन वोट अलग पैटर्न पे गया सर। नहीं, एक सीरियस नोट, जब ये ममता तृणमूल कांग्रेस कैंपेन शुरू किया ना, इट्स नॉट ओनली मछली कि हमारा बंगाली अस्मिता खतरे में है। तो मोदी जी और अमित शाह जी इस बार हर स्पीच में बार बार ये बोल रहे थे कि हम बंगाल के परिवर्तन जो है वो बंगाली के भलाई के लिए, बंगाली के लिए कर रहे बदलने हैं। वाला पश्चिम तो- बंगाल में। और तो rather लगातार बंगाल अपील भी किया कि नहीं, हमारे नहीं, भी तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और नेशनल मेन स्ट्रीम में बंगाली को जोड़ना बहुत जरूरी था। ये जो बंगाली अस्मिता करके ये 77 कांग्रेस तक उस समय था। उसके बाद रीजनल पार्टी सीपीएम, रीजनल पार्टी ममता, वो ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन, ऑल इंडिया बोले या ना बोले, बेसिकली वो तेलुगु देशम जैसे वो हमारा बंगाली देशम था। अभी बहुत साल बाद, मोर देन 40 इयर्स, एक नेशनल पार्टी बीजेपी जैसे पैन इंडियन दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है अभी। भाई, और वो एक- भाजपा के देश के डेवलपमेंट Not only India. मॉडल के लिए ठीक है क्या कि रीजनल पार्टियां कम होती जाए, कमजोर होती जाए और विपक्ष भी कमजोर होता जाए, ये भी ठीक है क्या? नहीं, रीजनल आइडेंटिटी को रखना चाहिए। इसीलिए तो बांग्ला मीडियम आया ना, क्योंकि आपको वहाँ जैसे वो फ्रेंचाइज मॉडल होता है ना, बातचीत जारी रखेंगे, चाय स्टॉप पर मौजूद हैं बंगाल जगदीश सिंह फ्रेंचाइजी। गौरव। और एक राउंड बीच में आगे भी गए थे गौरव गोगोई। सेकंड राउंड में उन्होंने ठीक ठाक बढ़त बनाई थी और वो करीब 1900 वोटों या 900 वोटों के आसपास आगे थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पर बीजेपी की विकास जो लैंडस्लाइड असम में विक्ट्री है, आत्ममंथन चिंतन कांग्रेस को करना होगा। चलो यहाँ पर वो रेस में नहीं थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां तो वही थे चैलेंजर। और देखिए क्या हश्र हुआ है, क्या रुझान बता देखिए रहे हैं परिसीमन जब 2023 में हुआ, बहुत दिनों से परिसीमन वहाँ अटका हुआ था। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपने परिणाम देखे, बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, 3 सीटों पे निकल पाए, जो बराक वैली और उसके आसपास का इलाका था। और विधानसभा में तो परिसीमन कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 20 से 25 सीटें मुस्लिम बहुल रह गई, बाकी हिंदू बहुल सीटें हो गई। ऐसी सूरत में मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों को झटका लगना ही था। तो कांग्रेस हो चाहे आपका अजमल बदरुद्दीन हो, उन सबकी वहां पर दुकानें जिसको कहते हैं ना वो बंद हो गई। कांग्रेस ने अपना फिर भी वजूद बचा के रखा हुआ है वहां पर, लेकिन आप बदरुद्दीन अजमल, आप मुस्कुरा के रहे इनको देख। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हमारे सबके हाथ में कुछ ना कुछ डाइट कर रही है क्या मीनाक्षी को? देखिए बिल्कुल, अभी देखिए आज अभी लंबी पारी खेलनी Tempt है, नहीं हो रही लग रहा है आप। आज लंबी पारी खेलनी है, तो उसके हिसाब से फिर जयंतदा जो है मीठा राइस लेके उस टाइम स्टार्ट कर लेमन रहे राइस है हैं। शायद ये। शुभेंदु अधिकारी के घर के पास ही रहते हैं। अच्छा, पंटाई जो है काफी तो आप वोट डालने नहीं गए थे सुभाषिश? वोट दिए। सब तो बाहर से गए थे वोट डालने के लिए। गए थे आप? कहाँ उंगली दिखाइए ना। नहीं, वो कह रही अच्छा है नहीं गए, अरे और नुकसान कर दिया ये आपने। बताइए कि आपने अपने वहाँ के लोगों से बात की होगी, घर के लोगों से बात की होगी, तो ये क्या जो नतीजे आ रहे हैं, आप टीएमसी को नकार दिया गया है, ये बताइए कि गुस्सा था दीदी के लिए या फिर परिवर्तन चाह रहे थे कि कुछ और कोई आए और कुछ दूसरा चीज करे जो टीएमसी पिछले
टर्म में नहीं कर पाए। वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ, उसके बदल में वो परिवर्तन चाहिए, सबसे पहले जरूरत था। तो अच्छा, जब ये परिवर्तन की जब हम सुन रहे हैं कि बंगाल के लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ममता बनर्जी के समकक्ष बीजेपी से कौन खड़ा होगा। शुभेंदु अधिकारी एक नाम जरूर निकल कर आता है, लेकिन क्या वो पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के फ्रंट में लीड करने के लिए उस तरह से तैयार है? ये बीजेपी से सवाल पूछा जाता था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में ये कहा कि आप मान के चलिए कि मैं हर सीट से लड़ रहा हूं, और इसको लेकर टीएमसी ने बड़ी आलोचना भी की। लेकिन इसमें फिर बड़ा सवाल ये है कि यही बात बीते चुनाव में ममता बनर्जी कहती थी कि हर सीट से मैं चुनाव लड़ रही हूं। जयंत तो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बड़े प्रबल दावेदार हैं। आप इस चेहरे को लेकर, लेकिन देवाशीष से एक चीज समझनी होगी, एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाया गया, लोगों को कहा गया कि इस बार वोट डालने नहीं आए तो वोट कट जाएगा। तो आपका वोट यहाँ है कि बंगाल में? हमारा तो बंगाल में ही है। बहुत सारे लोग बोला था वोट नहीं दोगे तो बात चल जाएगा। हमारे अगला जो हमारा म्यूनसिपलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी। जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out.